क्लास 10 लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एक्सरसाइज 7.2 था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। अब आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो चलो 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो दिया हुआ है कि if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, then find x and y। एक पैरेललोग्राम है ABCD, सपोज उसके नाम है और इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। A है हमारा 1, 2, B है 4, y, C है x, 6 और D है 3, 5। ये सब वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। तो हमें बताना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। ये x है, ये y है, इन दोनों की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो इसमें क्या होता है कि एक चीज का हम इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने क्लास 9 में पढ़ा है कि किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। किसी भी पैरेललोग्राम के जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जैसे अगर हम A और C को मिला दें और B और D को मिला दें तो ये जो पॉइंट O होगा तो यहाँ पे OA और OC इक्वल होंगे और OB और OD इक्वल होंगे। तो अगर हम इस O की बात करें तो इस AC का O मिड पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह से यही O इस BD डायगोनल का भी मिड पॉइंट होगा, है ना। अब हम क्या करें कि ये जो O है उसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सपोज PQ है, ये जो O है उसका जो कोऑर्डिनेट है सपोज वो P, Q है। तो हम सबसे पहले इस O को AC डायगोनल की मदद से भी O की वैल्यू निकालेंगे, मतलब O का कोऑर्डिनेट, और BD डायगोनल की मदद से भी हम इस O का कोऑर्डिनेट निकालेंगे और दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो इसमें देखो क्या होगा, अगर हम B और D की बात करें तो O मिड पॉइंट है। तो यहां से हम कह सकते हैं, हमने बताया था कि जो मिड पॉइंट होता है वो कैसे निकलता है, x होता है x1 + x2/2 और y होता है y1 + y2/2। तो यहां से ये जो P होगा वो कितना हो जाएगा, 3 + 4/2 यानी कि 7/2। इसी तरह Q = क्या होगा, y1 + y2/2 यानी कि 5 + y/2। ठीक है, अगर हम इस BD का मिड पॉइंट निकालें तो ये आएगा। इसी तरह अगर हम AC का मिड पॉइंट निकालें तो P = कितना आएगा, 1 + x/2 और Q = कितना होगा, 2 + 6/2 यानी कि ये हो जाएगा 8/2 और 8/2 का मतलब 4। ठीक है, तो देखो भाई दोनों डायगोनल से हमने P की 2 बार वैल्यू निकाली, Q की भी 2 बार वैल्यू निकाली। जब P की वैल्यू को P के इक्वल कर दें यानी कि 1 + x/2 जो होगा वो 7/2 के इक्वल हो जाएगा। 1 + x/2 = 7/2। ठीक है, यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें या फिर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 + x = 7 यानी कि x = 7 - 1 तो ये आ जाएगा 6। तो x = 6 हो गया। इसी तरह अब इस Q के दोनों वैल्यूज को भी हम इक्वल कर दें यानी कि 5 + y/2 जो होगा वो हमारा 4 के इक्वल होगा।
तो 5 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। 2 इंटू 4 8, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3। क्लियर? अब देखो भाई x इज इक्वल टू आ गया हमारा 6 और y इज इक्वल टू 3। आंसर ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। Find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। तो देखो इसमें हमें एक सर्कल दिया है, ठीक है, ये हमारा एक सर्कल है, ये सपोज उसका सेंटर है और एक डायमीटर दिया हुआ है ए बी। अब देखो ये जो सेंटर सी है इसका कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 2, -3 और बी वाला जो वर्टेक्स है वो दिया हुआ है 1, 4। ये जो पॉइंट बी है उसका कोऑर्डिनेट है 1, 4 और हमें ये पॉइंट ए निकालना है। तो मान लिया इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है। तो देखो अब चूंकि ये सेंटर है तो हमें मालूम है कि जो सेंटर होता है वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स का मिड पॉइंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर है बिल्कुल मिडिल में होगा ये। तो अब हम x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 लगा सकते हैं, है ना। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 लगा सकते हैं और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2 लगा सकते हैं। तो देखो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, x की जगह हम रखेंगे ये 2, तो 2 इज इक्वल टू x1 की जगह है हमारा x प्लस x2 की जगह है 1/2। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 2 4, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, यानी कि x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 1 और ये हो जाएगा 3। क्लियर? अब इसके बाद y की वैल्यू अगर लिखें हम, y इज इक्वल टू क्या होता है y1 प्लस y2 बाई 2। अब y की जगह में हम लिखेंगे -3 इज इक्वल टू y1 है हमारा y प्लस y2 है 4/2। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो y प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू -2 यानी कि -6 हो जाएगा। तो यहां से y इज इक्वल टू -6 और ये उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो -6 और -4 मिलकर हो जाएगा -10। ठीक, तो x आ गया 3 और y आ गया -10। इसका मतलब जो पॉइंट A है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 3, -10। आंसर क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. If A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB. तो देखो दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। AB को ज्वाइन कर दिया तो ये हमारा एक लाइन सेगमेंट बन गया।
अब ए का जो कोऑर्डिनेट है वो हमें दिया हुआ है -2, और बी है 2, -4, और इसके बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट पी दिया है, ठीक है। और इस तरीके से दिया है कि AP इज इक्वल टू 3/7 AB, ठीक है। AP इज इक्वल टू 3/7 AB। तो अब देखो AP इज इक्वल टू 3/7, ये जो AB है इसको हम AP प्लस BP लिख सकते हैं, AP प्लस BP, ठीक। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 7AP इज इक्वल टू, अब 3 का अंदर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 3AP प्लस 3BP, 3AP को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 7AP माइनस 3AP इज इक्वल टू 3BP। तो ये हो जाएगा हमारा 4AP इज इक्वल टू 3BP। अब इसमें ये जो 4 है इसको हम नीचे लेके जाएं और ये जो BP है इसको हम नीचे लेके जाएं, तो ये हो जाएगा AP अपॉन BP इक्वल्स हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो AP अपॉन BP ये हो गया 3:4, तो ये हमारा M और N की वैल्यू आ गई, मतलब M/N आ गया, ठीक। तो हमें ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मान लिया कि ये पॉइंट x, y है, ठीक है। तो अब हम सिंपल सेक्शन फॉर्मूला लगा लेंगे। तो देखो हमें इसमें P का ही कोऑर्डिनेट निकालना है बस, ठीक। तो अब हम x का फॉर्मूला लगाएं, सेक्शन फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, x इज इक्वल टू m हो जाएगा 3 इंटू k, सम कांस्टेंट k, इंटू x2 की जगह हम क्या रखेंगे, ये 2 प्लस n की जगह 4 इंटू k, इंटू x1 की जगह -2 अपॉन ये हो जाएगा 3k प्लस 4k। अब ऊपर से k को कॉमन लेने अगर तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 और 4 इंटू -2 -8 अपॉन यहां से भी अगर हम देखो 3k प्लस 4k क्या आ जाएगा हमारा 7k, तो k की वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2/7, ठीक। x की वैल्यू आ गई -2/7, और अब y की वैल्यू के लिए y इज इक्वल टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। तो y इज इक्वल टू m की जगह हम फिर रख दें 3 इंटू k इंटू y2 की जगह -4 प्लस n है 4 इंटू k इंटू y1 है -2 अपॉन 3k प्लस 4k। तो y इज इक्वल टू k को कॉमन लिया तो ये हो गया -12 और -8, 4 इंटू -2 अपॉन 7k, k से ये k कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -20 अपॉन 7, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, तो जो हमारा पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -2/7, -20/7, क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट
which divides the line segment joining a minus 2 comma 2 and b 2 comma 8 into 4 equal parts. अब देखो दो पॉइंट है A और B. A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, और B का कोऑर्डिनेट है 2, 8. ठीक. अब बीच में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इस पूरे लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो मान लिया एक पॉइंट ये है C, एक पॉइंट सपोज ये है D, और सपोज ये हमारा एक पॉइंट है E. अब देखो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ऐसा कह रहा है. मान लिया कि ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट. अब चूंकि चारों इक्वल है क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये 1, 1, 1 और 1 ही होगा. क्लियर. तो हमें ये C, D और E तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट चाहिए. तो सबसे पहले सपोज हम C का कोऑर्डिनेट अगर निकालें, तो मान लिया C का कोऑर्डिनेट x, y है. तो C के लिए हमारा जो m रेशियो n है वो कितना हो जाएगा भाई? C के लिए देखो ये 1 हो जाएगा, ये m हो जाएगा हमारा, और ये C से फिर B तक 1 + 1 + 1 यानी कि 3. तो जब हम C का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो m रेशियो n की जगह क्या लिखेंगे? 1:3. यहां पे हम लिख लेते हैं कि फॉर पॉइंट C m रेशियो n इज इक्वल टू 1:3. क्लियर. तो अब हम फॉर्मूला लगाएं x का, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. तो x इज इक्वल टू हो जाएगा m की जगह 1 इंटू k, तो ये k ही हो जाएगा, इंटू x2 है 2 प्लस n की जगह 3 इंटू k और x1 की जगह -2 अपॉन k प्लस 3k. तो देखो यहां से k कॉमन ले लेंगे अगर, 2 - 6 अपॉन 4k. k से k कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -4/4 यानी कि -1. ये x की वैल्यू आ गई. सिमिलरली अब हम y को निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. तो y इज इक्वल टू k इंटू y2 यानी कि 8 प्लस n की जगह 3k इंटू y1 यानी कि 2 अपॉन k प्लस 3k. ठीक है. तो ये हो गया y इज इक्वल टू k कॉमन ले लिया, 8 प्लस 6 अपॉन 4k, k से ये k कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 14/4. 2 से कैंसिल करेंगे तो 7/2 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 7/2. क्लियर. तो अब देखो ये जो C वाला पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा? x की वैल्यू आई है -1, कॉमा y की वैल्यू आई है 7/2. ठीक है. अब देखो C तो आ गया, अब हमें D चाहिए. तो देखो भाई ये जो D है वो A और B का बिल्कुल मिड पॉइंट है. ऐसा क्यों? क्योंकि D क्या, इधर भी देखो 1 + 1 2 हो जाएगा, इधर भी D के इस तरफ भी 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2:2 है. इसका मतलब 2:2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो 1:1, और जब 1:1 है इसका मतलब वो पॉइंट हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा. तो ये जो D होगा उसमें x की वैल्यू होगी x1 + x2/2 और y की वैल्यू होगी y1 + y2/2. तो हम यहां लिखते हैं कि फॉर पॉइंट D is the midpoint of A and B. Therefore, अगर हम D के कोऑर्डिनेट को x, y मान लें अब, तो x इज इक्वल टू होगा x1 + x2/2, यानी कि x1 की जगह है -2, x2 की जगह है +2, तो -2 + 2/2, तो ये हो गया 0/2 यानी कि 0. ठीक है. और y की जगह हम लिखेंगे y1 + y2/2, तो ये हो जाएगा y1 की जगह +2
और y2 की जगह +8 +2 +8 by 2 यानी कि 10/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, y = 5। ठीक, तो जो d का कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा हमारा 0,5, क्योंकि x = 0 है और y = 5 है। ठीक, तो d का कोऑर्डिनेट भी हमारा आ गया। अब ये e का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो अब देखो इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं कि e को हम d और b का मिड पॉइंट भी मान सकते हैं, क्योंकि e जो है e और d 1:1 में डिवाइड करता है इस db को, तो e को तो हम मिड पॉइंट भी मान सकते हैं, या फिर इन जनरल तुम a और b से जगह निकालना है तो तुम 3:1 m/n भी मान सकते हो। ठीक है, तो सपोज हमने इसको मिड पॉइंट वाले से करना चाहा, तो e जो है वो d और b का मिड पॉइंट है, और इसलिए अगर हम e का कोऑर्डिनेट x, y मानते हैं तो x हो जाएगा x1 + x2/2 और y हो जाएगा y1 + y2/2। ठीक है, तो देखो फॉर पॉइंट E x = x1 + x2/2, यानी कि इस x के लिए x1 क्या होगा, क्योंकि E हमारे d और b का मिड पॉइंट है, तो x1 यानी कि 0 + 2/2, तो ये हो जाएगा 2/2, तो ये आ जाएगा 1, x की वैल्यू 1 हो गई। और इसी तरह से y होगा y1 + y2/2, तो ये हो जाएगा y1 है हमारा 5 और y2 है 8, तो 5 + 8/2, तो 13/2 ये y की वैल्यू आ गई। तो जो हमारा e का कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 13/2। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स थे हमारे पास c, d और e, तो c का कोऑर्डिनेट आ गया -1, 7/2, d का कोऑर्डिनेट आ गया 0,5 और e का कोऑर्डिनेट आ गया 1, 13/2। ठीक है इतना। अब चलो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. Find the area of rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 taken in order. तो देखो सपोज ये हमारा एक रोम्बस है ABCD और इसके चारों वर्टिसेस दिए हुए हैं 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1। ठीक, अब हमें इस रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। तो देखो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि डायगोनल के लेंथ के प्रोडक्ट के। एक डायगोनल का हमारा AC हो गया और दूसरा डायगोनल BD है, तो किसी भी रोम्बस का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू AC इंटू BD, यानी कि जो दोनों डायगोनल्स हैं उनका लेंथ निकाल के हमें इसमें पुट कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम AC निकालें, A पॉइंट मालूम है और C पॉइंट मालूम है, तो हम दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। तो देखो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला हमें याद है कि x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर।
अब इसमें हम इसको x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी कि -1 -3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -4 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब स्क्वायर रूट ऑफ -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 4 का भी स्क्वायर 16, तो ये हो गया √32, तो ये आ जाएगा 4√2। ठीक है, ये हमारा AC आ जाएगा। अब इसी तरह हम BD निकालेंगे, तो BD के लिए भी सेम फॉर्मूला कि स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो इसमें इसको हम x1 y1 मान लें और d को सपोज x2 y2 मान लें, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 36 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 72। ठीक है, तो 72 का मतलब 36 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 6√2। BD की वैल्यू भी आ गई। अब हम सिंपल इस फॉर्मूला का एरिया का जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर दें, तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू 1/2 इंटू AC इंटू BD, तो ये हो जाएगा 1/2। AC की वैल्यू आई थी 4√2। ठीक, यहां पर हम रख दें 4√2 इंटू BD की वैल्यू है 6√2। ठीक, यहां से हमने रख दिया 6√2, तो देखो ये हो गया 4 इंटू 6 24 इंटू √2 इंटू √2 2 और ये अपॉन वाला 2 तो रहेगा ही। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो एरिया आएगा इस रोम्बस का वो कितना हो जाएगा 24 यूनिट स्क्वायर। आंसर। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। कौन सी? नहीं, 7.3 फिलहाल देखो एरिया पे बेस्ड है, तो वो सिलेबस से हटाया गया है NCERT में, इसलिए अभी फिलहाल हम इसको नहीं करा रहे हैं। नेक्स्ट जब हम इसके आगे पे पढ़ेंगे तो फिर हम इसको भी बता देंगे कि कैसे ट्रायंगल का वर्टिसेस अगर दिया हुआ हो तो उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो ऑफ कर दें।